जबकि आप यहाँ की बेटी हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो पुत्र मोह आपको लगा, बड़ा पुत्र जब आपके पास आया, सेवा सत्कार का उन्होंने बात किया, तो कि हमारे अंदर मातृत्व की भावना जाग गई है। कभी मिले उले नहीं आप 2 महीने में इनसे? हम रास्ते पकड़ के जाते थे तो कभी देखते ही नहीं थे। अच्छा। और इन्होंने कभी मिला भी नहीं हमसे, हाँ। न बातचीत हुआ। एक दिन ऐसे आ रहे थे तो रास्ते में बैठ के रो रही थी। हाँ। तो हमने पूछा। नमस्ते साथियों, मैं देवव्रत, आर्यावर्त न्यूज 24 से। मैं अभी हूँ गोला तहसील, गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आने वाली गोला तहसील, और यहाँ पर एक गांव है निस्पी राजा परसिया। उस गांव में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तो यहाँ पे जिनके साथ धोखा हुआ है उनके द्वारा मैं जो है फोन गया कि एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, और जो यहाँ पे तहसील पे एसडीएम तहसीलदार महोदय हैं बिल्कुल भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। होता कुछ ऐसा है कि हमारे साथ झिनका देवी बैठी है। झिनका देवी के 2 पुत्र अमरजीत यादव व दिलीप यादव। दिलीप यादव के साथ इनका जीवन गुजर बसर होता है। 17 वर्ष पूर्व अमरजीत यादव झिनका देवी जी से अलग हो जाते हैं, जो इनके बड़े पुत्र हैं। अब 17 वर्ष बाद उनको अचानक प्यार दुलार अपनी माता पे आने लगता है, और उनके घर पे आते हैं और कहते हैं कि चलो थोड़ा तुम्हारा सेवा सत्कार हम भी कर लेते हैं कुछ दिनों तक, और अपने भाई, छोटे भाई दिलीप यादव से अपनी माँ को ले जाने की इजाजत मांग लेते हैं। और माँ भी पुत्र मोह में बड़े बेटे अमरजीत के साथ चली जाती है। बड़े बेटे के मन में तो किसी प्रकार का मोह माया माँ के प्रति था नहीं, चूंकि उसको तो सीधे सीधे इस रोड पर जो 34 डिसमिल जमीन इस गांव के मेन मार्ग पर जो है, उस भूमि से लालच थी, न कि माँ की सेवा करने की कोई भावना थी। अब झिनका देवी जी का ये कहना है, अभी हम इनसे भी बात करेंगे, कि 2 माह पूर्व जब वो मुझको लेके जाता है तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, सेवा भाव मेरे साथ दिखाता है। उसके बाद एक दिन आयुष्मान कार्ड बनवाने के बहाने कोई नशीला पदार्थ या कुछ भी मुझे खिलाता है, और फिर मैं तहसील जाती हूँ और वहां पे मेरे साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी होती है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से इनकी जमीन के साथ धोखाधड़ी हुई, और उच्च अधिकारी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे एसडीएम महोदय हुए, चाहे तहसीलदार महोदय हुए, ये कब उनके पास कार्रवाई के लिए गए थे और कब उन्होंने इनको मना कर दिया। झिनका देवी जी, मैं स्पष्ट रूप से आपसे बस यही जानूंगा कि आप बता रहे हैं कि प्रारंभ से आप अपने छोटे पुत्र के साथ यहाँ पे रहती थी इस गांव में, जबकि आप यहाँ की बेटी हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ। तो पुत्र मोह आपको लगा, बड़ा पुत्र जब आपके पास आया, सेवा सत्कार का उन्होंने बात किया, तो कि हमारे अंदर मातृत्व की भावना जाग गई है, मातृ सेवा की भावना जाग गई है, मातृत्व की भावना आपके अंदर जागती है? नहीं के अंदर जागल मातृ सेवा की भावना। फिर क्या होता है? ओकरे बाद ले गई ना 12 दिन के बाद। कितने दिन पहले ले गए आपको? हमके ले गई ना, अरे 2 महीना हो गई। 2 महीना? 2 महीना 16 जून के यहाँ से लिए गई ना। अच्छा। 16 जून के लिए आ गई ना। अब 11 जून के कलम आई तो कि चल आयुष्मान कार्ड बनवा दे, दवाई आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनवा दे। आयुष्मान कार्ड बनवा के ले गई ना, बैठवला कहाँ बैठवला, हमके दवाई ले आके खिया दिया। हाथ गोड़ हमार काम नहीं करे, हमार जीव कान कैसन होके लगल। ओकरे बाद हमके कुछ पता नहीं कि का कही। ओकरे पहले उनके संगे उनका सार रहल, उनकर बीबी रहली निपशीला देवी, और अमरजीत ले गई ना, का कही ना, का धई ना। अब एक बाद हमके पता नहीं है। वहाँ से ले ना घर में सुता दिहला। सुता पड़ले के बाद जब उठा ताड़ी देखत है कई अंधार बा, सब कहाँ बा कहाँ नहीं बा, तो बोला होता अरे हमके भूख लगल बा रे, काहे कुल केवड़िया बंद कैले बा रे। केवाड़ी खोल के खाना दिहला, कुल खाना दिहले के बाद फिर कचहरी से आने के बाद ये सारी बात हुई? हाँ, कचहरी से आने के बाद। हाँ। खाना दिहलिन कुल, फिर हम सूत गईली। उनका माने बीबी खाना दिहलिन, हम फिर सूत गईली। आपकी बड़ी बहू नींद आयल, फिर सवेरे उठत आनी तो देखत है नाइट के केवाड़ी बंद बा। ओकरे बाद फिर पटा गई, बोले लगल। आप अचेत अवस्था में थी, बेहोशी की हालत में? हाँ, फिर पटा गईली। हम राख सुतली, फिर 8-9 बजे उठली। फिर कहे हमके बंद कैले बा कुल, फिर ले आयल खाना वैसे दियलस, कहला खा ला। आ खाना खैली, फिर सुत गई। कितने दिनों तक बंद करके रखे? हमके 2 महीना एकदम माने
1 महीना तक एकदम में पेट कैले रहल केहू जानी बा 2 महीना तक केहू के लगे नहीं जाए पड़ी। दूसरे महीना जब हमके लेकर देखे लगनी तड़ तो एक दिन बड़ी गर्मी भैला कुला के भाग के गई सुरेंद्र मिश्र के बगीचा और वहीं बैठल रहली। दिलीप गोला से आवत रहला देखला कहला माई काहे यहाँ रे? छोटे पुत्र आपके? हाँ माई काहे यहाँ रे? रोए लाली काली बाबू खेतवा लिखा लिया हमके देखा ऐसे ऐसा हार करता है। कैसे आपको पता चला कि आपको खेत लिखवा लिए? हमके ऐसा पता चला ओकर रुख से जब होसवा में ले गई लहल यहाँ से घरवा से होसवा में ले गई। अच्छा आपको शक हुआ? हाँ शक हो गई। हाँ। तो कहते ये बाबू खेतवा जाता लिखवा लिया अब बाबू गई ना ले अना यहाँ के बाद दौड़े धूपे लगल सही में खेत लिखा गई बा। अच्छा आपको शक हुआ कि खेत उन्होंने लिखा लिया तो आपने अपने छोटे पुत्र से कहा तो ये पता किया तो ऐसा हो चुका था। हो चुका था। तो फिर जब छोटे पुत्र कहाँ है आपके? यहाँ बैठा है। जैसा कि आपकी माताजी बता रहे हैं कि 2 महीने तक इनको कैद करके रखा गया। 2 महीने हुआ ही था इनको जाके ही। सर हम लोगों को खुद ही नहीं पता था कि ये ऐसा काम हो जाएगा। हमारे पास पूरा ये 2 महीना पहले गई थी हमारे पास से। अच्छा उसके बाद ये 2 महीना के बाद 2 महीना के बीचों में क्या करवा डाला कभी मिले उले नहीं आप 2 महीने में इनसे? हम रास्ते पकड़ के जाते थे तो कभी देखते ही नहीं थे। अच्छा। और इन्होंने कभी मिला भी नहीं हमसे। हाँ। न बातचीत हुआ। एक दिन ऐसे आ रहे थे तो रास्ते में बैठ के रो रही थी। हाँ। तो हमने पूछा क्या हुआ तो वो बोल रहे कि पता नहीं क्या करके हमको ऐसा ऐसा लोग कर ले गए थे एक दिन। तो हमने पता कचहरी में जाके पता किया तो वास्तव में ऐसा हो चुका था, मतलब खारिज दाखिल हो चुका। खारिज दाखिल भी हो चुका। खारिज दाखिल तक इनको कैद करके घर में रखा गया जैसा कि ये बता रहे हैं। हाँ तो हमने तहसीलदार साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि अब ये तो काम तुमको पहले देखना चाहिए। तहसीलदार ऐसा बोलते हैं? हाँ। हाँ। तो मैंने बोला कि अब हम लोगों को जब जानकारी होगा तभी तो बोलेंगे। हाँ हाँ। तो उसके आगे बोले कि अब हम क्या करें, जाओ देखो अपना। एसडीएम साहब से बात नहीं की आपने? नहीं एसडीएम साहब से तो नहीं बात की। करना चाहिए था। हम लोग एसडीएम साहब बस तहसीलदार साहब के पास एक बार गए आप? हाँ एक बार तहसीलदार साहब। कितने दिन हुए गए हुए? अभी तो परसों गए थे सर। परसों गए थे आप? तब भी उन्होंने यही जवाब दिया? हाँ उन्होंने तब इस पर कि खारिज दाखिल हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं खारिज दाखिल तो नहीं हुआ था उस टाइम में। तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज हुई जब खारिज दाखिल नहीं हुआ? आपत्ति दर्ज किए थे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि फाइल ही गायब है वहाँ से। फाइल गायब हो गई? फाइल ही नहीं था वहाँ। इल्जाम लगा रहे हैं सर आप? मैं चलूंगा वहाँ पे आपको लेकर के तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब तो यही बोले कि वो 64 दिन बीत गया। 64 दिन? हाँ खारिज दाखिल हो गया? खारिज दाखिल हो गया। आपत्ति कब की थी आपने? हैं? कब गए आपत्ति? नहीं हुआ था। खारिज दाखिल नहीं हुआ था? नहीं। आप तहसीलदार पास गए? तहसीलदार के पास गए थे हम। हाँ। भी गए थे और वकील साहब भी गए थे। अच्छा फिर? तो उन्होंने बताया कि ये समय ज्यादा हो गया, हमारा क्या नाम है नौकरी का सवाल है। हाँ। हमको पहले ही कर देना चाहिए। हाँ। लेकिन हम कर नहीं पाए और कैसे हम बताइए कैसे उसको रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? हाँ।